सुनो, आज हम तुम्हें एक ऐसे मामले में ले चलेंगे जिसे भारत के इतिहास में सबसे उलझे हुए और सिहरन पैदा कर देने वाले अपराधों में गिना जाता है। साल था 1959, जगह कोयम्बटूर, तमिलनाडु। एक परिवार, एक बच्चा और एक ऐसा अपहरण जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसे भारत ने नाम दिया था नानावटी किडनैपिंग केस से भी ज्यादा रहस्यमय, नागमणि बच्चा अपहरण कांड। तुम्हें पता है, उस समय बच्चे का नाम हर घर में गूंज रहा था। शिवाजी, बस 5 साल का। कहते हैं वो दोपहर की धूप में घर के आंगन में खेल रहा था। माँ बस कुछ मिनट के लिए अंदर गई और जब वापस आई तो बच्चा कहीं नहीं था। कोई आवाज नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। तभी दूसरा स्वर धीरे से पूछता है, लेकिन इतना चेहरा मोहरा, इतना चर्चित मामला, सुराग तो कुछ मिला होगा? उत्तर आता है, बस यही तो हैरानी है। पुलिस ने पूरे शहर में तलाशी ली, कुएं, खेत, मंदिरों के पीछे, स्कूलों में, हर जगह। फिर एक दिन एक गवाह सामने आया। उसने उसने दावा किया कि उसने एक औरत को बच्चे को कंधे पर उठाकर ले जाते देखा था। उसका दावा था कि वो औरत थी नागमणि, जो अपने ही बच्चे को खो चुकी थी और मानसिक आहत में किसी और के बच्चे को अपना बताकर ले जाना चाहती थी। तो क्या नागमणि ही थी अपराधी? कहना आसान नहीं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, पूछताछ हुई, लेकिन उसके खिलाफ सबूत नाम मात्र। वो बार बार कहती रही, मैंने बच्चा नहीं लिया। उसका घर छाना गया, आसपास के जंगल देखे गए, लेकिन शिवाजी का कोई अता पता नहीं मिला। सामने वाला स्वर धीमे से जोड़ता है, मतलब बच्चा कभी मिला ही नहीं? नहीं। यही 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 इस केस की हड्डियों तक जमा देने वाली सच्चाई है। नागमणि को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन साक्ष्यों की कमी में वो बरी हो गई। मामला बंद कर दिया गया, पर परिवार की उम्मीदें नहीं। कुछ सेकंड का मौन, फिर आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। सोचो, 1959 से लेकर आज तक वो बच्चा कहीं नहीं मिला। मानो किसी ने उसे ऐसे छुपाया हो कि दुनिया की रोशनी कभी उसकी आंखों तक पहुंच ही न पाए। पुलिस रिकॉर्ड आज भी इस घटना को इंडियाज मोस्ट बैफलिंग चाइल्ड डिसअपीयरेंस मानते हैं। दूसरा स्वर कहता है, और ये सोचकर ही डर लगता है कि एक बच्चा दोपहर के उजाले में सबके होते हुए भी बस गायब हो जाए। पहला स्वर धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए, शायद सच का ही दबा हुआ है, किसी की यादों में, किसी के डर में, या शायद किसी ऐसी जगह जहां हम जाने की हिम्मत ही नहीं करते। हल्की सांस की आवाज। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर घर में कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो तो जरा नजर रखिएगा। कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास में नहीं रहती, कभी कभी वो हमारे आसपास भी घूमती रहती है। शुभ रात्रि और दरवाजा बंद कर लीजिएगा।